नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट वाराणसी से पीएम मोदी की ऐतिहासिक जीत की। यूपी की किन सीटों पर महिलाओं ने किया पुरुषों से ज्यादा मतदान। यूपी पीएससी आरओ की परीक्षा का कब होगा आयोजन, और अंत में बात करेंगे कि बदलते तापमान के कारण मस्तिष्क का गर्मी नियंत्रण सिस्टम कैसे हो रहा है फेल। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को 1,50,513 वोट से हराया। पीएम मोदी को कुल 6,12,970 वोट मिले। ये पीएम मोदी की वाराणसी से लगातार तीसरी बार जीत है। चुनाव आयोग के अनुसार पीएम मोदी को 6 लाख से ज्यादा, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को कुल 4,60,457 वोट मिले। बसपा यहां पर तीसरे नंबर पर रही। बसपा उम्मीदवार को 33,766 वोट मिले। अजय राय इससे पहले भी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत दर्ज करने में नाकाम रहे। प्रदेश के 17 लोकसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। ये सभी सीटें अवध और पूर्वांचल की हैं। माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में पुरुष कमाने के लिए बड़े शहरों में चले जाते हैं और मतदान के लिए लौटते नहीं हैं। यही वजह है कि यहाँ महिलाएं पुरुषों से मतदान में आगे रहती हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की सीट महाराजगंज में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं सबसे आगे रहीं। यहाँ 58,424 महिलाओं ने पुरुषों के अनुपात में अधिक मतदान किया, जबकि बस्ती में पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या में 20 अंक का अंतर रहा। वहां महिला मतदाताओं की संख्या अधिक रही। देवरिया में भी पुरुषों से 53,839 महिला मतदान अधिक रहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2024 में होने वाली भर्ती परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है। शेड्यूल के साथ ही आयोग ने पेपर लीक के कारण रद्द की गई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पुनः परीक्षा 2024 की तिथि की भी घोषणा की है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा कैलेंडर देख सकते हैं। यूपीपीएससी आरओ पुनः परीक्षा अब 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा की संशोधित तिथि घोषणा कर दी गई है, जिसमें अपर निजी सचिव परीक्षा, सम्मिलित राज्य वरिष्ठ अधीनस्थ सेवा परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ सहित कई पद शामिल हैं। कार्यस्थल प्रबंधन में पूर्वोत्तर रेलवे का बनारस शहर सबसे अव्वल रहा। जापानी इंजीनियरों की संस्था यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने बनारस स्टेशन को सर्टिफिकेट दिया है। क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक डीके श्रीवास्तव ने लहर तारा में डीआरएम कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक वीके श्रीवास्तव को सर्टिफिकेट सौंपा। बनारस रेलवे स्टेशन पूर्व में ही अपनी उच्च गुणवत्ता, साफ सफाई, रखरखाव व यात्री सेवाओं के लिए समर्पित है। इसे ग्रीन स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने इस कार्य के लिए प्रक्रिया का अनुमोदन प्राप्त किया है। गंगा बेसिन के तेजी से नीचे खिसकते भूजल में सेहत के लिए खतरनाक तत्वों का प्रदूषण भी घुला है। बीएचयू के एक शोध में गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास के इलाकों के भूमिगत जल में नाइट्रेट और सल्फेट की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के निर्धारित मानक से काफी अधिक मिली है। इससे संबंधित इलाकों का पानी सीधे पीने लायक नहीं रह गया है। भूमिगत जल स्तर में प्रदूषण की स्थिति पर लगभग 1 वर्ष से चल रहे शोध के आंकड़े चिंतित करने वाले हैं। भूजल में नाइट्रेट की अधिकता सेहत के लिए खतरनाक मानी जाती है। खास तौर पर नवजात बच्चों में ये गंभीर बीमारी की वजह बन सकती है। बीएचयू में शोध कार्यों की थीसिस को तेजी से डिजिटलाइज किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी ने अब तक विभिन्न विभागों में कराए गए शोध की 8,148 थीसिस डिजिटलाइज कर दी हैं। खास बात यह है कि इनमें वर्ष 1935 से 36 की लगभग 89 साल पुरानी 2 थीसिस भी शामिल हैं। ये थीसिस हस्तलिखित हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सयाजी राव गायकवाड़ केंद्रीय पुस्तकालय विश्वविद्यालय में कराए गए अनुसंधानों की थीसिस को शोध गंगा के पोर्टल पर अपलोड कर रहा है। प्रतिदिन औसतन 7 से 8 थीसिस को पठनीय बनाकर ऑनलाइन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने अब तक 7,885 थीसिस अपलोड कर दी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम बड़ा लालपुर के हॉकी मैदान में जल्द ही नई ब्लू टर्फ लगाने का काम शुरू किया जाएगा। साल 2013 में बिछाई गई ग्रीन टर्फ के खराब होने के बाद यूपी खेल निदेशालय ने 4,57,00,000 की लागत से ब्लू टर्फ लगाने की अनुमति दे दी है। नया ब्लू एस्ट्रो टर्फ लगने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
हॉकी स्टेडियम में नेशनल प्रतिस्पर्धाएं और नेशनल हॉकी कैंप लग सकेंगे। इसका फायदा यहां मौजूद खेल निदेशालय के स्पोर्ट्स हॉस्टल्स के खिलाड़ियों को मिल सकेगा। इसके अलावा नई दर्शक दीर्घा भी बनाई जा रही है, जिससे आने वाले समय में इस स्टेडियम की क्षमता 10,000 दर्शक की हो जाएगी। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर पर बारिश का पानी संजोने के लिए एनसीआरटीसी ने काफी बड़े प्रयास किए हैं। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक 900 से ज्यादा पिट्स बनाए जा रहे हैं। 75% पिट्स बनाने का काम पूरा हो चुका है। इन पिट्स के जरिए बारिश में लाखों क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने की संभावना जताई जा रही है। रैपिड रेल के एलिवेटेड सेक्शन में वायाडक्ट स्पैन पर ये पिट्स इस तरह बनाए जा रहे हैं ताकि बारिश का पानी इनके अंदर जाए। इस कॉरिडोर का ज्यादातर हिस्सा सड़क के बीचों बीच होकर जाता है, इसलिए ये पिट्स भी सड़क के बीच में बनाए जा रहे हैं। उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी के बीच राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने बताया है कि यूपी समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 4 दिनों तक बारिश, आंधी, तूफान और बिजली कड़कने जा रही है। इसके अलावा उत्तर और पूर्वी भारत के राज्यों में हीट वेव की स्थितियां भी कम होने जा रही हैं, यानी कि एक साथ डबल खुशखबरी सामने आई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो हीट वेव चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश के हीट वेव की स्थिति रिकॉर्ड की गई है। तापमान के लगातार 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने पर लोगों के मस्तिष्क का गर्मी नियंत्रण सिस्टम फेल हो रहा है। बाहर माहौल की गर्मी और शरीर के अंदर के ताप में तालमेल ना बैठ पाने के कारण लोगों को तेज बुखार आ रहा है। रोगी अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी में आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी स्थिति में अधिक देर तक रहने पर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है और लीवर और मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।